नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गौरवी हिंदी संस्कृतम में। मैं हूं आपकी संस्कृत अध्यापिका ममता कुमारी। चिल्ड्रन, ये आपकी रिद्धि संस्कृतम बुक है और इसका 6th चैप्टर है लोभ पापस्य कारणम। हम उसका अनुवाद भी करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, साथ साथ आपको बोर्ड पे दिखाई देगा, इसका अनुवाद जो रहेगा वो रिटर्न में भी दिखाई देगा। आप वहां से लिख सकते हैं और मैं एक्सप्लेन भी करूंगी साथ साथ। ओके, ऐसे ही आपको क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पे शो करेंगे। ओके, तो देखिए हमें कैसे लिखना है। पेज नंबर 35 पे है, फर्स्ट पैराग्राफ है, प्राचीन काले कस्मिंचित देशे एका निरपय अवसत। तो जो प्राचीन काले कस्मिंचित से स्टार्ट करके हमें कहाँ तक लेना है, इच्छति स्म तक लेना है। तो वहां तक हम क्या करेंगे, डॉट डॉट करके लिखेंगे। ओके, तो लिखिए प्राचीन काले कस्मिंचित देशे डॉट 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 भवितुम इच्छति स्म। तो देखो, प्राचीन काल में किसी देश में एक राजा रहते थे। तस्य नाम सोमदेव इति आसीत, उनका नाम सोमदेव था। स स्वभावेन अति लोभी आसीत, वह स्वभाव से बहुत ही लोभी थे। स्वर्णम तस्य प्रिय वस्तु आसीत, उनकी सबसे प्रिय वस्तु थी सोना। स सर्वेषु नृपेषु धनवान भवितुम इच्छति स्म, वो सभी राजाओं में धनवान बनना चाहते थे, वो सबसे ज्यादा धनवान बनना चाहते थे। चिल्ड्रन, ये अनुवाद आपको नोटबुक में लिखना है और आप ये साथ साथ लिख सकते हैं। ओके, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ सामने बोर्ड पे। ओके, तो नेक्स्ट पैराग्राफ आता है, कैसे लिखेंगे हम, एकदा तस्य डॉट 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 याचितुम एकथ्यत। वो डॉट डॉट हम इसलिए करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि भाई हम यहाँ से यहाँ तक अनुवाद लिख रहे हैं। ओके, एक बार उनके महल में, प्रसादम मतलब महल में, एक महात्मा आते हैं। निरपय तस्य सम्यकता सेवा सत्कार, और राजा उनका खूब सेवा सत्कार करते हैं। निरपश्य सेवा सत्कार यानी प्रसन्न महात्मा निरपम एकम वरम याचितुम एकत्यत, और महात्मा उनके सेवा सत्कार से प्रसन्न होकर उन्हें कोई वर मांगने के लिए कहते हैं। वर मतलब कोई वरदान मांगने के लिए कहते हैं। ठीक है बेटा, थर्ड पैराग्राफ लिखेंगे हम, निरुपय करम बद्धवा एवदत डोट 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 स्वर्णमयम एकरोत। यानी ये पैराग्राफ हम यहाँ तक अनुवाद करने वाले हैं कि हाथ जोड़ करके कहते हैं, कौन, राजा, हे महात्मा, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो मुझे वरम यच्छतु, ऐसा वरदान दो, यत यत वस्तु एवं स्पर्शानी, मैं जिस जिस वस्तु का स्पर्श करूं वो सब स्वर्णमय भवेत, सोने की हो जाए। महात्मा तथास्तु इत्युक्त्वा ततः प्रस्थिता, महात्मा ऐसा कहकर, और महात्मा तथास्तु कहकर और चले गए। निर्भय अपि वरम प्राप्य अति प्रसन्न है, बहुत राजा यह देखकर बहुत, ऐसा वरदान पाकर बहुत प्रसन्न होता है। उसके बाद क्या होता है, निर्भय वर प्रभावेन अहंकारम उपागत है, और राजा में ऐसा वरदान पाकर के अहंकार आ जाता है। स वरम प्रेक्षितुम प्रसादस्य स्तंभम स्पर्शत, और वो वहां पर जो स्तंभ होता है, जो खंबा होता है, उसे स्पर्श करते हैं। तदा स्वर्णस्य अभवत, और वो सोने का हो जाता है। ऐसा देखकर राजा सोमदेव बहुत खुश होते हैं। स प्रसादस्य स्वर्णानी वस्तुनि संप्रश्य स्वर्णमय मैं करो, और महल की जितनी वस्तु है उनको सबको वो स्पर्श करके यानी हाथ लगा करके, टच करके और सोने का बना देते हैं। फोर्थ पैराग्राफ आता है पेज नंबर 36 पे, तदत्रम स पिपाशम डोट 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 क्रंदनम अकरोत। उसके बाद उन्हें प्यास का अनुभव होता है। पिपाशम बुभुक्स्व च अनुभवत, स सेवकम आदिश्य शीघ्रम मम कृते भोजनस्य व्यवस्थाम कुरुन, और वो उनको क्या कहते हैं, भूख भी लगी होती है, तो वो अपने जो सेवक होते हैं उनको कहते हैं कि भाई जल्दी से खाने का प्रबंध करो। सेवक शीघ्र में अस्थापित, और वो सेवक जो जल्दी से खाना परोसते हैं। शुद्रात्र निरपयदा खादितुम फलम अस्पृशत, जैसे ही वो खाने के लिए फल को स्पर्श करते हैं, कौन, राजा, तदा तत्स्वर्णस्य अभवत, वह सोने का हो जाता है। जल को स्पर्श करते हैं तो जल भी सोने का हो जाता है। सहसा क्रीडंती निरपश्य पुत्री तत्र समागता, वहां पर उनकी बेटी खेलते हुए आ जाती है। निरुपय ताम अप्रेष्यत, और वो उनको स्पर्श करते, देवगति सा अपि स्वर्णस्य समझाता, वह भी सोने की हो जाती है। अधुना निरपय सोमदेव क्रंदनम अकरोत, और ऐसा देख करके राजा रोने लगते हैं। फिफ्थ पैराग्राफ आता है, बहु कालांतरम स एव डोट 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 पापस्य कारणम भवती, यहां तक हम लिखेंगे। ओके, फिफ्थ पैराग्राफ, बहु कालांतरम, बहुत दिनों के बाद, बहुत समय के बाद, महात्मा वापिस, निरपश्य पुनः प्रासादम आगत, वापिस महल में आते हैं। तब महात्मानम दृष्टवा निरपय,
और महात्मा को देखकर राजा उनके चरणों में गिरकर क्या कहते हैं कि जो आपने वरदान दिया है उससे निकलने का कोई, उससे निवारण का कोई उपाय बताइए। मुनि कहते हैं अधुना तो ध्वम धनवतम असी, तो अब तो आप सबसे धनवान बन गए हैं। किमर्थम रोदिशी, तो क्यों रो रहे हैं आप। तो निर्भय अवदत्त, राजा कहने लगते हैं अधुना अहम धनम न इच्छामि, अब मुझे धन नहीं चाहिए। मुनि अपि दयाम कुरुत्वा एवं अस्तु कथित्वा निर्गच्छत, और मुनि उन पर दया करके और उन्हें उससे बाहर निकालते हैं। निरपो अपि संकल्पम अकरोत्, और राजा संकल्प करते हैं यत कदापि न लोभम न करोमि, मैं कभी भी लोभ नहीं करूंगा। करोमी प्रेजेंट टेंस के लिए आता है और फर्स्ट पर्सन के लिए प्रयोग होता है, यानी मी का प्रयोग जहाँ होता है। यतो ही लोभ है पापस्य कारणम भवति इति, क्योंकि लोभ ही पाप का कारण होता है। अतः उच्यते, ठीक ही कहा गया है, लोभत क्रोध प्रभवति, लोभ से क्रोध का जन्म होता है। लोभात काम प्राजते, और लोभ से काम का जन्म होता है। लोभान मोहश्च नाशश्च, लोभ पापस्य कारणम, लोभ और पाप का नाश करना चाहिए, नाश होना चाहिए, क्योंकि लोभ ही पाप का कारण होता है। आइए चिल्ड्रन अभी हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, ठीक है। पेज नंबर 37 पे एक पदेन उत्तरत आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। एक पदेन उत्तरत, निरपश्य सोम नाम सोमदेवासीत, निरपश्य स्वर्ण स्वर्ण प्रिय वस्तु स्वर्णम आसीत, और निरपश्य प्रसादम एक महात्मा समागता, और लोभात किम प्रभवति क्रोध, लोभ पापस्य कारणम। बेटा ये वन वर्ड में देना है आपको आंसर, ओके। एक पदेन मतलब वन वर्ड में आंसर देना है। पूर्ण वाक्यन, पूर्ण वाक्यन आपको सामने दिखाई दे रहा होगा बेटा, और पूर्ण वाक्यन में पूरा क से ड तक आपको फुल सेंटेंस में आंसर देना है, ठीक है। आप लिख लीजिए, ओके। वैसे लेसन में से ही है बट फिर भी आप लिख लीजिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। रेखांकित प्रश्न निर्माण कुरुतः, स्वभावेन की जगह हम केन का प्रयोग करेंगे, और महात्मा की जगह हम का प्रयोग करेंगे, और अहंकारम की जगह कम का प्रयोग करेंगे, चरणियों कुत्र, और लोभात की जगह हम कस्मात का प्रयोग करेंगे, ओके। उसके बाद आता है मूल शब्द विभक्ति वचन, उसमें हमें मूल शब्द लिखना है हर एक, जैसे स्वभावेन का स्वभाव, लोभात का मूल शब्द लोभ, पंचमी विभक्ति एक वचन, पापस्य जहाँ पर अस्य लगता है षष्ठी एक वचन होता है, निरपेशु में सप्तमी एक वचन बहुवचन होता है, एशु जहाँ पे लगता है वहाँ सप्तमी बहुवचन होता है, वरम में द्वितीय एक वचन है, जहाँ पर भी अम लगता है द्वितीय विभक्ति एक वचन होता है, ओके। और उसके बाद आता है रिक्त स्थानानि पुर्यत, लोभात क्रोध प्रभवति, लोभात काम प्रजायते, और लोभान मोह च नाश च लोभ पापस्य कारणम। जो आपका श्लोक है उसी का अन्वय दिया है ये, और उसमें कुछ ब्लैंक दिया हुआ, वहां पर हमें फिल करने थे। ये रिक्त स्थानानी है, यानी स्थानों की पूर्ति करनी है, ओके। आई होप चिल्ड्रन आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसे एक बार फिर से देख लीजिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और राइटिंग वर्क भी कंप्लीट कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए, ओके। और अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी कोई भी वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, ओके। और अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।